नमस्कार दोस्तों, आपके अपने एजुकेशन चैनल टॉप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अमरदीप कुमार आज आपको ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश एवं उनके राजधानियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो हम अब चलते हैं, पहले राज्य के बारे में देख लेते हैं। राज्य देखिए, वर्तमान में अभी 28 राज्य हैं। 28 राज्य, उसके बाद 9 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जो कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा के तहत और लद्दाख को मतलब विशेष राज्य का दर्जा कहने के मतलब दिल्ली के तहत वहाँ विधानसभा क्षेत्र होगा, और उसके विशेष राज्य के तहत लद्दाख को भी अलग किया गया केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। तो हम अब चलते हैं, पहले राज्य के बारे में जान लेते हैं। भारत में कितने राज्य हैं, यानी 28 राज्य के बारे में जानते हैं। देखिए, आपका ये है यूपी। यूपी को कहते हैं उत्तर प्रदेश। ये है आपका उत्तराखंड। ये है आपका हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, ये अलग कर दिया गया है। ये है आपका लद्दाख। ये है जम्मू कश्मीर। ये है आपका लद्दाख, ये है आपका जम्मू कश्मीर। तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये दोनों राज्य नहीं है, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश, यानी 5 अगस्त 2019 को संविधान संशोधन के तहत लद्दाख और जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी यहाँ विधानसभा क्षेत्र होगा दिल्ली के तर्ज पर। तो हम आगे में बात करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र के बारे में। ठीक है, ये है आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। ये है आपका छोटा सा गोवा, जो कि छोटा राज्य है, गोवा। इसके बाद ये है आपका कर्नाटक। ये है केरल आपका, तमिलनाडु। ये है आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये तेलंगाना राज्य बना है। ये है आपका उड़ीसा। ये है आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। ये इसके बारे में हम पड़ोसी राष्ट्र के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो हम पहले आज राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं। ये है आपका झारखंड। ये है छत्तीसगढ़। ये है एमपी को कहते हैं मध्य प्रदेश। ये है बिहार। अब पूर्वोत्तर राज्य के बारे में करते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ लिख देते हैं। ये है आपका
नागालैंड, यहाँ से नागालैंड। ये है आपका मणिपुर। मिजोरम, सॉरी, मिजोरम। ये है आपका त्रिपुरा, यहाँ लिख देते हैं। ये है आपका मेघालय, यहाँ ही लिख देते हैं मेघालय। ये है असम। तो चलते हैं हम पहले अब केंद्र शासित मतलब कि राज्य के बारे में देख लेते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं राज्य हमारा पूरा कि नहीं, 28 राज्य। तो देखिए यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यह है आपका पश्चिम बंगाल। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27। तो ये 26 का, सॉरी हम 26 छोड़ दिए थे। ये 26 आपका असम है। तो ये आप देख लिए भारत के 28 राज्य को। तो अब हम केंद्र शासित प्रदेश की ओर चलते हैं। तो देखिए आप पुडुचेरी को पहले लेते हैं। यहाँ लिखते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी यह है आपका। पुडुचेरी के बाद ये 4 राज्य में फैला, यानी 4 जिला है इसका। 4 जिला, सॉरी 4 राज्य बोल दिए, 4 जिला और 3 राज्य में फैला है, 3 राज्य में। तो पहले हम देख लेते हैं पुडुचेरी के बारे में। एक है माहे, दूसरा है आपको पुडुचेरी, इसको पांडिचेरी भी कहते हैं। तीसरा है आपका यानम और चौथा है आपका कराईकल। तो माहे जो है ये आपको केरला में है, यानी केरल। पुडुचेरी आपको तमिलनाडु में है। यानम आपको आंध्र प्रदेश में है। कराईकल आपको तमिलनाडु में है। तो अब हम इसको देख लेते हैं माहे आपको इसी के पास है, माहे यानी केरल में। इसको घेर लेते हैं। इसके बाद पुडुचेरी तमिलनाडु में है, यहाँ है। इसको ये लाइन को आपका अब है ये कराईकल यहाँ है।
अब है एक आपको बचा यनम। यनम यहाँ है आंध्र प्रदेश में। ये चार पुडुचेरी के ये चार जिला जो है 3 राज्य में फैला हुआ है। ये यहाँ है, यहाँ ये यनम यहाँ आंध्र प्रदेश में। देखिए यहाँ पुडुचेरी एक तमिलनाडु में है, कराईकल में है और एक केरल में माँ है। यानी सब मिला के 4 हो गया। ये सब है यहाँ, लेकिन ये पुडुचेरी का भाग है। तो अब हम चलते हैं दादर नगर हवेली। देखिए दादर नगर हवेली यहाँ को दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली। यहाँ जो ये पुडुचेरी पहला है, ये अब दूसरा केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली। अब ये है यहाँ। तो उसके बाद राजधानी के बारे में बाद में चर्चा करते हैं। अब देखिए अंडमान निकोबार, इधर देख लीजिए अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार ये तीसरा है। आपको अब 3 हो गया। अब देखिए एक ये जो पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश माना गया। तो हम चंडीगढ़ को यहाँ लिख देते हैं, चंडीगढ़। ये केंद्र शासित प्रदेश की। तो अब ये है चंडीगढ़। अब हम चलते हैं लक्षद्वीप की। देखिए यहाँ है आपका लक्षद्वीप, ये है लक्षद्वीप यानी 5 नंबर लक्षद्वीप हो गया। अब है दमन और दीव। देखिए दमन ये गुजरात में है, दमन यहाँ लिख सकते हैं। ये दमन यहाँ 5-6 नंबर देखिए, दमन और दीव। दमन यहाँ, दीव यहाँ है, दीव यहाँ है और दमन यहाँ, सॉरी यहाँ है दमन। देखिए दमन और दीव, तो यानी इस 6 नंबर में दमन और दीव हो गया। उसके बाद हम चलते हैं जम्मू कश्मीर, 7 में जम्मू कश्मीर। 8 में हो गया आपका लद्दाख, ये हो गया आपका लद्दाख। अब हम चलते हैं भारत की राजधानी है जो दिल्ली यहाँ है आपका, इसको हम इधर लिख देते हैं दिल्ली। ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो चलिए हम ये 9 नंबर में हुआ। अब हम मेरा केंद्र शासित प्रदेश को काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पहले है पुडुचेरी, 1 हुआ। उसके बाद कहाँ लिखे हैं, ये है दादर नगर हवेली 2। दमन और दीव तो 6 में है, लेकिन 3 नंबर का देखते हैं, 3 नंबर यहाँ है अंडमान और निकोबार 3। उसके बाद चौथा ये पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ 4। उसके बाद 5 लक्षद्वीप 5। उसके बाद 6 में है दमन और दीव। उसके बाद 7 जम्मू कश्मीर और उसके बाद 8 में लद्दाख, अंत में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। अब चलिए हम इसके फटाफट इसकी राजधानी को देख लेते हैं। तो हम पूरे को हॉल को राजधानी देख लेते हैं। आपको हमने सब स्पष्ट अलग अलग करके बता दिया राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को। चलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, यह है हिमाचल प्रदेश शिमला। लद्दाख का लेह। जम्मू कश्मीर का इधर लिख देते हैं श्रीनगर। पंजाब और हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़। जो लाल
रेड कलम से लिखा गया वो होगा राजधानी है सभी कम। राजस्थान, राजस्थान का राजधानी जयपुर। गुजरात का गांधीनगर। महाराष्ट्र का मुंबई। कर्नाटक का बंगलुरु। ये गोवा, गोवा की राजधानी पणजी। केरल तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु चेन्नई। आंध्र प्रदेश का अमरावती। इसकी 3 राजधानी है, लेकिन ये आपको कहीं विधायी राजधानी। तो हम पहले अमरावती को देखते हैं विधायक राजधानी, इसके बाद चर्चा करेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश की भी 2 राजधानी है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। पश्चिम बंगाल की कोलकाता। झारखंड की रांची। बिहार की राजधानी पटना। सिक्किम का गंगटोक। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। नागालैंड की कोहिमा। मणिपुर का इम्फाल। मिजोरम का आइजॉल। त्रिपुरा का यहाँ लिख देते हैं अगरतला। मेघालय का शिलांग। चलिए, असम का दिसपुर। अब हम केंद्र शासित प्रदेश में जो बचा हुआ है उसका लिख देते हैं। अंडमान निकोबार, पहला है पुडुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी हम आपको पहले बताना चाहेंगे पुडुचेरी की राजधानी वही है पुडुचेरी, यानी इसको हम लिख देते हैं पुडुचेरी। उसके बाद है एक हो गया दो में है दमन और दीव। दमन और दीव की राजधानी दमन है। दमन यहाँ लिखा वैसे ये राजधानी है तो लिख देते हैं दमन। सॉरी, ये दादर नगर है। दमन और दीव की राजधानी दमन। दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा। यहाँ है आपका सिलवासा, इसका लिख देते हैं सिलवासा। चलिए, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, तो लिख दिए हम पहले। लक्षद्वीप के कावरत्ती। चलिए, जम्मू कश्मीर की पहले ये प्रस्तावित राजधानी थी दोनों का, लद्दाख और जम्मू, अब श्रीनगर होगी। ठीक है, अब लक्षद्वीप होगी। हम आप पूरा यानी काउंट कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश का भी। पुडुचेरी एक, हाँ अंडमान में छूट गया, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर। अब देखते हैं, काउंट करते हैं। पुडुचेरी राजधानी पुडुचेरी। अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद दो हो दादर नगर हवेली का सिलवासा। दमन और दीव का दमन। चलिए, लक्षद्वीप का कावरत्ती। उसके बाद पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। लद्दाख का लेह। यानी 8 मेरा पूरा हो गया। सभी का राज्य एवं राजधानी को हमने बता दिया। अब अगले हम वीडियोज में अब देखिए एक छूट गया यहाँ, अब इसको भी काउंट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अब हम अगले वीडियोज में बताएंगे भारत के 7 पड़ोसी राष्ट्र कौन से कहाँ है। जैसे इधर पाकिस्तान है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, कौन से हैं पड़ोसी राष्ट्र और कब स्थापना हुआ। अगले वीडियो में हम चालू करेंगे। जैसे अंडमान और निकोबार, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे बाद में। थैंक यू। यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।